हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर ज्ञान विद गौरव सर। बेटा, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 58 कराया था, तो आज उसी के बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो बेटा, जैसा कि क्वेश्चन हमारा 61 हम पढ़ने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, रीड करेंगे क्वेश्चन। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2023 हु आर कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस है। ए एंड बी 2:1 की रेशियो है। ए एंड बी 2:1 की रेशियो है, जहाँ पे बेटा आपको बैलेंस शीट दी है ए एंड बी की एज 31 मार्च 2023। सी को एडमिट किया गया है, जिसमें सी का शेयर कितना है। सी का शेयर बेटा, सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल एंड रुपीज 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल for 1/4 share in the profit है, and plant is to be appreciated to 1,20,000। याद रखना कि जब भी 2 लिखा है, 2 या एट, तो वहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, और जब बाय लिखा होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट आएगा। कैसे आएगा? डायरेक्ट। कैसे आएगा? डायरेक्ट। ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब यहाँ पे हमारी बिल्डिंग क्या हो रही है? एप्रिशिएट हो रही है। क्या हो रही है? एप्रिशिएट हो रही है बाय 10%। जब बाय आएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, और जब 2 या एट आएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉक क्या हो रहा है? ओवर वैल्यूड हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड होगा तो इट मीन्स कि आपकी एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज। जब भी ओवर वैल्यूड पे होता है डिक्रीज, और अंडर वैल्यूड पे होगा इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। प्रोविजन जो है 5% क्रिएट किया गया है ऑन सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड है टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। कि क्रेडिटर बेटा आपके अनरिकॉर्डेड हैं, और जब क्रेडिटर रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। क्या होगी? इंक्रीज। और हमें क्या पास करना है इसमें? हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट बनानी है। कब? आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। तो बेटा, सबसे वैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट क्या कहती है कि प्लांट की जो वैल्यू है वो आपकी अब 1,20,000 की हो गई, जो कि पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 1 लाख। तो यहाँ पे अब आपके पास प्लांट बेटा इंक्रीज हो रहा है 20,000 से। कितने से? 20,000 से। एंड अब देखो बेटा, आपकी जो बिल्डिंग है एप्रिशिएट हुई है बाय 10%। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है बाय 10%, तो बेटा ये आपका बाय में जाएगा, बाय बिल्डिंग अकाउंट, और 1,50,000 पे 10% आएगा। कितना? 15,000। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक जो है आपका ओवर वैल्यूड है। मैंने आपको बताया था अभी, जब भी कोई भी एसेट ओवर वैल्यूड है, इट मीन्स वो आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या आएगा? टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, जो कि आपके पास 4,000 से आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रोविज़न 5% चार्ज किया गया है डेटर के ऊपर। बेटा, डेटर के ऊपर 5% प्रोविज़न चार्ज किया गया है, तो ये आपका आएगा टू प्रोविज़न ऑन डेटर अकाउंट 3,000 से। कितने से? 3,000 से। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास कि क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है। बेटा, जब भी क्रेडिटर्स आपके अनरिकॉर्डेड होंगे तो वहाँ पे आपकी लायबिलिटी रेज हो रही है टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंट, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंट, जो कि आपके पास 1,000 से आएंगे। कितने से आएंगे? 1,000 से आएंगे।
अब बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। यहाँ पे आपके पास सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। क्या करेंगे? कैलकुलेशन। तो बेटा यहाँ पे आपके पास 35,000 बन रहा है, दोनों साइड टोटल सेम आएगा और डबल लाइन डालेंगे। ये आपका बेटा 8,000 बन रहा है। इट मीन्स जो प्रॉफिट आया है वो आया है 27,000 का। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए और बी, क्या रेशियो हमारे पास? 2:1। हमारे पास 2:1 की रेशियो है। तो बेटा ये आपके पास 18,000 और ये आपके पास 9,000 आ गया। ओके। तो बेटा अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, जहां पर हमारे पास पर्टिकुलर ए बी सी। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या आती है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो बेटा ए और बी के पास था, जो क्या था हमारे पास कैपिटल? 1,80,000 और 1,50,000। 1,80,000 और 1,50,000। दूसरा बेटा हमारे पास जो सी आया है तो वो कैपिटल लेकर आया है। और कैपिटल कितनी लेकर आया है? देखो क्वेश्चन में कैपिटल बेटा वो 1 लाख की लेकर आया है और 60,000 की गुडविल लेकर आया है। कैपिटल उसके पास 1 लाख की है और जब वो प्रीमियम लेकर आया 60,000 का कैश में, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 का। और जैसा बेटा क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है वो ए और बी की 2:1 थी, सी आपका 1/4 शेयर के लिए आया है। बेटा जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी क्वेश्चन में ओनली ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर गिवन है तो उस केस में हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो हमारी ओल्ड रेशियो ही होगी, क्योंकि वहाँ पे हम ये मानते हैं कि जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वहाँ पे हम उतना ही अपने शेयर का सेक्रीफाइस करेंगे। किस रेशो में? अपने प्रपोर्शनेट रेशो में। किस रेशो में? प्रपोर्शनेट रेशो में। और यहाँ पे वो 60,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, तो कितना कितना आएगा? 40,000 और 20,000। उसके बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था बेटा अभी। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था वो कितना आया था? 18,000 एंड 9,000। अब इसके अलावा क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कोई रिजर्व दिया है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, या कोई गुडविल दी है, या कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है। क्या क्वेश्चन में कुछ दिया है? क्या नहीं दिया। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब निकाल देंगे टोटल टू बैलेंस CD सम करेंगे बेटा जल्दी फटाफट। ये आपका 2,38,000, ये आपका 179,000 और ये आपका 1 लाख। तो यहाँ पे टू बैलेंस CD में 2,38,000, 1,79,000 और ये आपका 1 लाख। 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख। ठीक है। के बैलेंस शीट की किसकी बात करेंगे? बैलेंस शीट की। तो बेटा सबसे पहले हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट ABC। 2,38,000, 1,79,000, 1 लाख। सम करें कितना आ रहा है? 5,17,000। अब उसके बाद बेटा चेक करेंगे क्या बैलेंस शीट में कुछ और दिया है क्या हमें दिया बेटा बिल्स पेबल। क्या दिया हमें? बिल्स पेबल। क्या दिया हमें? बिल्स पेबल। क्या उस पर हमने कुछ किया है? नहीं। बिल्स पेबल कितने से हमारे पास? 10,000। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? सन्ड्री क्रेडिटर्स।
सन्ड्री क्रेडिटर्स है बेटा हमारे पास, और क्रेडिटर हमारे पास पहले 58 के थे और हमारे पास अनरिकॉर्डेड हुआ है कितने से, 1000 से, तो टोटल हो गया आपके पास 59,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 2000 के। बेटा क्या हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कुछ ट्रीटमेंट किया था, नहीं, तो पूरा 2000 हमारे पास यहाँ पर आ गया। बेटा अब हम बात करेंगे एसेट साइड की, जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में बेटा कैश इन हैंड हमें 10,000 दिया है, और जिसमें कि जब सी आया था तो वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेकर आया था और 60,000 की गुडविल लेकर आया था। तो यहाँ पे बेटा हम सबको सम कर देंगे। तो हमारे पास देखो कैश इन हैंड 10,000, सी की कैपिटल 1 लाख, और जो प्रीमियम कैश में लेकर आया था 60,000 से, यह आपका हो गया 1,70,000। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में कैश एट बैंक 40,000, क्या हमने कुछ किया है ट्रीटमेंट, नहीं। उसके बाद क्या है हमारे पास, डेटर भी है। तो पहले हम बात करते हैं कैश एट बैंक की, जो हमारे पास 40,000 दिया है। देन उसके बाद डेटर हमारे पास 60,000 के हैं, जिस पे हमने 5% का प्रोविज़न चार्ज किया था और जो कि 3,000 था, तो लेस करेंगे, ये कितना है आपके पास 57,000। बात करेंगे नेक्स्ट की, देखो क्वेश्चन में स्टॉक जो कि कितना हमारे पास 40,000 से। बेटा स्टॉक आपको याद हो तो स्टॉक हमारे पास ओवर वैल्यूड हुआ था, स्टॉक हमारे पास ओवर वैल्यूड हुआ था, जिसको हम लेस करेंगे ओवर वैल्यूड 4,000 से, तो ये आपके पास आया 36,000। देन प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 1 लाख है और 20,000 से हमारी एप्रीशिएट हुई थी, क्या हुई थी, एप्रीशिएट हुई थी, तो ये आपके पास आ गया 1,20,000। देन आपके पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग आपके पास 1,50,000 की, जो बेटा आपके पास एप्रीशिएट हुई थी एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज़ 15,000, 1,65,000। नाउ बेटा टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना आ रहा है बताओ, दोनों साइड का सम करेंगे फटाफट। 527, 527, 536, 586 और 588, 588। यहाँ करेंगे कितना आ रहा है, 210, 267, 273, 303, 423, 428, 488 और 1,05,88, 5,80,000। बेटा दोनों मैच कर गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इसमें जर्नल एंट्री बाकी है मेरे दोस्त। कर रहे हैं जर्नल एंट्री की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्टकट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 3-4 लाइनें छोड़ देंगे, फिर 3-4 लाइनें छोड़ेंगे, फिर दूसरी एंट्री में हम बात कर लेंगे पे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे हमने अभी रीवैल्यूएशन बना लिया है तो हमारे साथ इशू नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जर्नल एंट्री पास करते तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन में हमने स्टॉक डाला था जो हमारा अंडर वैल्यूड था 4,000 से, कितने से, 4,000 से। उसके बाद हमने प्रोविज़न ऑन डेटर क्रिएट किया था, कितने से, 3,000 से। उसके बाद हमारे पास अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, कौन थे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, कितने से, 1,000। टोटल मिला के बेटा कितना हुआ हमारे पास, 8,000।
assets and liabilities are revalued. Assets and liabilities are revalued. यहाँ पे बेटा हमने दिखाया था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 से, और बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 से। टोटल कितना हुआ सूरज? 35,000. बीइंग एसेट्स आर रीवैल्यूड। अब हमें थर्ड एंट्री में ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो थर्ड एंट्री में प्रॉफिट या लॉस। अब रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट है 8,000 से और क्रेडिट है 35,000 से। इट मीन्स कहाँ कम है हमारा? डेबिट वाला पार्ट कम है। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। नाउ बेटा हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो 27,000 का था, और जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में 18,000 और 9,000। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। फोर्थ एंट्री बेटा, जब जो नया पार्टनर है जो कैपिटल लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने से? 1 लाख। कितने से? 1 लाख। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 से। तो टोटल मिला कितना हुआ हमारे पास? 1,60,000। ठीक है। फिर इसी प्रीमियम को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसे बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 को 40,000 एंड 20,000 इसे। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो अपनी बुक खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 निकालेंगे और क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अबीर एंड दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ पे बेटा अबीर और दिव्या है जो दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो क्या है? 3:1। उन्होंने दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/5 शेयर। कितना शेयर? 1/5 शेयर. विभोर shall bring 80,000 rupees as his share of goodwill premium. Stock was overvalued. बेटा दोबारा से स्टॉक क्या आ गया? ओवर वैल्यूड। अब मैंने बताया था अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में ही कि जब भी आपकी एसेट ओवर वैल्यूड होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं? हमारी एसेट क्या होगी? डिक्रीज। A debtor whose dues 5,000 rupees were written off as bad debts paid 4,000 इन फुल सेटलमेंट। क्या कर रहा है? फुल सेटलमेंट पे 4,000 रुपये पेड कर रहा है। 2 मंथ सैलरी है हमारे पास जो कि 6,000 की पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। पर मंथ है 6,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 2 महीने की है तो कितना बन गया? 6 2 12,000 की सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है। विभोर was to bring in capital to the extent of 1/5 share of the total capital of new firm। बेटा याद रखना कि यहाँ पे आपको विभोर की कैपिटल नहीं दी है, विभोर की कैपिटल नहीं दी है, तो यहाँ पे अब हमें कैपिटल निकालनी पड़ेगी। किसकी कैपिटल? विभोर की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि सबसे पहले हमारे पास स्टॉक क्या था? ओवर वैल्यूड। कितने से? स्टॉक हमारे पास 20,000 से ओवर वैल्यूड है। एंड हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा जो कि 6,000 पर मंथ फॉर 2 मंथ, दैट इज 12,000। ठीक है। और एक हमारे पास एडजस्टमेंट क्या थी? देखो क्वेश्चन में
अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, यानी कि वो पैसा जो डूब गया था, पैसा जो डूब गया था, अब वो डेटर हमें 4,000 पेड कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है। तो क्या आएगा, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 4,000 से। इसके अलावा बेटा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है, तो यहाँ पे हमारे पास हमें चेक करना है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आया है, और जो कि बाय लॉस ट्रांसफर्ड बिटवीन क्या क्या बेटा, देखो क्वेश्चन में अबीर और दिव्या 3:1 की रेशियो है। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड अबीर और दिव्या 3:1 की रेशियो है। 28,000 रुपीज़ को 3:1 में, यानी बेटा 21,000 एंड 7,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। तो बेटा अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, जहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अबीर और दिव्या का आएगा, जो कितना लेके आया बेटा क्वेश्चन में देखो, 6 लाख एंड 4 लाख। क्या लाया है, 6 लाख एंड 4 लाख। उसके बाद हमें बेटा विभोर की कैपिटल पता नहीं है, वो निकालनी है, जिसके लिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब हमें रिवैल्यूएशन में लॉस आया था, क्या आया था, लॉस कितना कितना आया था, 21,000 एंड 7,000, ठीक है। उसके बाद अब हम देखना क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में विभोर की प्रीमियम दी है 80,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये, 80,000 रुपये दी है। जहाँ पे तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसको 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा, 60,000 और 20,000, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 3:1। तो बेटा अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कोई रिजर्व वगैरह दिया है क्या, हाँ हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का दिया है, लेकिन एक बात थी बेटा, जो क्या, हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो पहले 5 लाख की थी, जो कितने की रह गई, 4,40,000। इट मीन्स 60,000 जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, वो हम कहाँ से सेटअप करेंगे, IFR से। अब IFR में हमारे पास 1 लाख का अमाउंट था, जिसमें कि 60,000 हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेटअप हो गई। तो अब जो रिमेनिंग बचा है 40,000, तो वो कहाँ जाएगा बेटा, वो जाएगा बाय IFR। 40,000 को डिवाइड करेंगे 3:1 में, यानी कि ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब उसके बाद बाय WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है बेटा, देखो जो कि नहीं दिया है, क्या आएगा, 0,0। क्या आएगा, 0,0। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व कितना दिया क्वेश्चन में देखो, 1,20,000, 1,20,000, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कितना कितना, 90,000 एंड 30,000, 90,000 एंड 30,000। तो बेटा अब हम बात करेंगे टोटलिंग की। तो पहले जैसे कि हमें टोटल करेंगे, ये आपका 780,000 बन रहा है, और ये आपका टू बैलेंस CD आया। 780 में से 21 को लेस करेंगे, 7,59,000। ये आपका बन रहा है 4,60,000 में से 7 को लेस करेंगे, 4,53,000। बेटा यहाँ पे बोला था कि जो विभोर है उसकी कैपिटल क्या है, 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल है। तो यहाँ पे हमें व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल
इज नॉट गिवन, दैट इज, ये बेटा आपका कंबाइंड कैपिटल वाला केस बन जाता है। कंबाइंड कैपिटल में हम क्या करेंगे, यहां पे हम अभीर्स कैपिटल प्लस दिव्यास कैपिटल इनटू में हम करेंगे क्या, इनटू में हम करेंगे विभोर का शेयर जो कि 1/5 है, और इनटू में उसी के रिमेनिंग का रेसिप्रोकल, उसी के रिमेनिंग का रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, जो कि 7,59,000 प्लस 4,53,000 इनटू में क्या है हमारे पास 1/4, ये बेटा 12,12,000 इनटू में 1/4, और जो कि हमारे पास कितना आया 3,03,000, और ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी विभोर की कैपिटल आ गई 3,03,000, 3,03,000। तो बेटा अब दोनों साइड हमारा टोटल सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टोटल सेम आना चाहिए। और मैंने बताया था जब भी टोटल मारेंगे तो डबल लाइन लगाएंगे बेटा, और जैसा कि सभी को पता है भाई हम कॉमर्स वाले हैं और हमारा काम क्या है, लाइन मारना। ओके, अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। गलती से वो यहाँ पे 460 आना है और हमने 453 लिख दिया। ओके, कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है भाई, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास लायबिलिटी में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। कौन कौन था, अभीर, दिव्या, विभोर, 7,59,000, 4,53,000 और 3,03,000। कितना होगा टोटल, 15,15,000। उसके बाद बेटा आपको क्या दिया है, आपको ईपीएफ दिया है। कितना दिया देखो क्वेश्चन में बेटा, ईपीएफ आपके पास 1 लाख का है। कितने का है, ईपीएफ बेटा 1 लाख का है। फिर उसके बाद क्रेडिटर, क्या हमने क्रेडिटर पर कुछ किया है क्या, और क्रेडिटर कितने हैं हमारे पास, देखो क्वेश्चन में क्रेडिटर बेटा आपके पास 2,20,000, क्रेडिटर बेटा आपके पास 2,20,000 की हैं, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 2 मंथ्स की थी हमारे पास, दैट इज 12,000, दैट इज 12,000। तो अब हम बात करेंगे एसेट्स की। तो एसेट में सबसे पहले कैश इन हैंड, जो आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में कैश इन हैंड कितना दिया है बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कैश एट बैंक, सॉरी कैश इन हैंड नहीं बेटा, कैश एट बैंक है। क्वेश्चन में कैश एट बैंक है जो कितना है 1,40,000, 1,40,000 है, और जिसमें कि 3,03,000 आपका कौन लाया था, विभोर लाया था। और क्या विभोर अपने प्रीमियम का अमाउंट कैश में लाया था या करंट से निकाला है, हमने बेटा देखो विभोर शैल ब्रिंग 80,000 रुपीज़ एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, यानी कि वो कैश में लाया था। तो यानी कि यहाँ पे आपका 80,000 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 220 और 3,03,000 कितना हुआ 5,23,000, 5,23,000। नेक्स्ट क्या दिया देखो क्वेश्चन में, नेक्स्ट बेटा आपको डेटर्स दिए हैं, और डेटर पे आपके पास 6,50,000 था, जिसमें प्रोविजन 50,000 के थे, तो डेटर बचे आपके पास 6 लाख के। कितने के बचे डेटर, 6 लाख के, कितने के 6 लाख के। और एक बात और बेटा सुनो, यहाँ पे आपके पास 4,000 और ऐड होंगे, वो कौन से, जो आपके पास बैड डेट रिकवर्ड हुआ था, जो बैड डेट रिकवर्ड हुआ था, क्या हुआ था, बैड डेट रिकवर्ड हुआ था। तो अब हम बात करेंगे, हमारे पास बेटा डेटर है जो कि आफ्टर प्रोविजन 6 लाख का है। देन उसके बाद हमें दिया है बेटा स्टॉक,
स्टॉक कितने से दिया है? हमें स्टॉक 3 लाख का दिया है और जिसमें कि हमारे पास स्टॉक 3 लाख का दिया है कि जिसमें कि हमारे पास ओवर वैल्यूड था और ओवर वैल्यूड वाला बात बेटा लेस करेंगे जो कि 20,000 का है तो कितना बन गया 2,80,000 2,80,000 एंड इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास कितनी बची 4,40,000 4,40,000। अब सम करेंगे कि सम हमारे पास इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करेंगे फटाफट। 15, 16 लाख, 18 लाख, 18 और 47, ये कितना हो गया बेटा 11, 11 और 2 13 और 4 17, 17 और 18 20 और 18 27 यानी 1847। बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। बाय बाय।